लड़कियों का दिमाग घुटने में है, एट्रियम या गर्ल्स का रूम है, ऊपर महला खाली। ब्लड तो पता है कहाँ कहाँ जाना है, किधर किधर जाना। भाई गूगल मैप भी फेल है ब्लड के आगे। अगर हाथ कट गया तो ब्लड तो सारे ब्लड बॉडी में जो 7-8 लीटर होते हैं, ये बॉडी में तो कहाँ जाएंगे, हाथ से तो कट के बाहर चले जाएंगे। लेकिन लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा हो गया होता तो मैं तो चाइल्डहुड से भी मर जाता, क्योंकि मैं कितने बार गिरा हूँ, कितने बार उठा हूँ, कितने बार मेरे ब्लड चले गए, कितने बार एक्सीडेंट हो गए, मैं जिंदा हूँ, है कि नहीं। मैं तो मर गया होता। अगर ये रेस्ट ले गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम भी रेस्ट पोजीशन में रह जाएंगे, RIP हो जाएंगे, रेस्ट इन पीस, कि नहीं। डीजे बजता है, हाथ में ब्लड पार्टी करता है, डांस करता है। एंट्री गेट में पुलिस घुस गया तो क्या होगा, वो भागने के लिए एक और रास्ता होता है, एग्जिट। सुपेरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा से कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में जाएंगे। हम एंट्री कर गए हार्ट में, हार्ट का ये एंट्री 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 गेट, ये रूम एंट्री गेट है। जहां भी जाओ हार्ट में एंट्री करने के लिए राइट एट्रियम में जाना पड़ेगा। हार्ट हार्ट स्पेशल ऑर्गन है कि नहीं, स्पेशल के लिए स्पेशल नाम, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें डी ऑक्सीजन, आर्टरी में मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन हार्ट में नहीं होगा, हार्ट में उल्टा होगा। पल्मोनरी आर्टरी मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अगर मैं मर गया तो क्या क्या होगा, क्या होगा, मैं यमराज चला जाऊंगा, यमराजपुर। यमराज क्या करेंगे, मुझे भेजेंगे कभी नहीं। तो ऊपर रहेगा वो सुपेरियर होगा, जो नीचे रहेगा वो इंफीरियर होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट ह्यूमन बॉडी का, उसको हम आज कवर करेंगे। इसका नाम है ह्यूमन हार्ट। अभी ये बताओ, कौन सा ऐसे मशीन है जो हर वक्त काम करता है, कभी रेस्ट नहीं लेता, 24/7 हर वक्त काम करता रहता है, कभी रेस्ट नहीं लेता। क्या कह सकते हैं उसको, हम हार्ट कह सकते हैं। हार्ट इज लाइक ए डीजे मशीन, ऑलवेज बीटिंग, लबडब 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 लबडब, ऑलवेज वो बीट करता रहता है कि नहीं। ये एक तरह का एक मशीन है जो हमारे बॉडी में कभी भी रेस्ट नहीं लेता, कभी भी रेस्ट नहीं। अगर ये रेस्ट ले गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम भी रेस्ट पोजीशन में रह जाएंगे, RIP हो जाएंगे, रेस्ट इन पीस। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज इसका हम पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन, हार्ट में क्या क्या होता है, कौन सा पाइप कनेक्टेड है, किसमें बहुत ज्यादा प्रेशर में जाता है, ये सब पढ़ेंगे। पहले ये बताओ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो हमारा फिस्ट है, मारते हैं कि नहीं, अगर इसको 2.5 किलो का हाथ से अगर मारेंगे तो क्या होगा, पाइप उखड़ जाएगा, है कि नहीं। ये जो हमारा फिस्ट है, फिस्ट, इसका इसी का ही साइज, लगभग इसका ही साइज, अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ आवर हार्ट। अगर मेरा इतना है, मतलब मेरा हार्ट उतना साइज का ही है, तो मैं कह सकता हूं इसका स्ट्रक्चर है एक तरह का एक फिस्ट। हाँ, एक और बात, इसमें बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारे मतलब 4 रूम होते हैं। एक जो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, एक उसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर को कहते हैं एट्रियम। एट्रियम हार्ट का, देखो ये, देखो देखो नजर दो, ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, एट्रियम। मतलब ये दोनों होगा ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये दोनों होगा फर्स्ट फ्लोर। मतलब फर्स्ट फ्लोर को हम क्या कहते हैं, रूम को एट्रियम कहते हैं। अगर हार्ट का ये एट्रियम, अगर ये हार्ट का ये एट्रियम राइट साइड में रह गया, राइट साइड में है कि नहीं, हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे 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 खड़े होके ही हार्ट का स्ट्रक्चर में किया हो। अगर ये होगा राइट साइड, मतलब इस रूम को मैं कह सकता हूं राइट एट्रियम। अगर ये लेफ्ट साइड रूम को मैं क्या कह सकता हूं, लेफ्ट एट्रियम। सेम थिंग्स, ग्राउंड फ्लोर को मैं क्या कह सकता हूं, ग्राउंड फ्लोर को मैं कह सकता हूं वेंट्रिकल्स।
इस रूम का नाम है। जैसे कि हम नाम देते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, शांति भवन, ऐसा नाम देते हैं कि नहीं। इसका भी, हार्ट का भी एक नाम है। जो 4 रूम होते हैं, 4 रूम का भी नाम है। ये 2 रूम को, जो ग्राउंड फ्लोर रूम को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स रूम। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर होते हैं, ये दोनों को हम कहते हैं एट्रियम रूम। अगर, हाँ अभी ये बताओ, एट्रियम अगर राइट साइड में रह गया तो इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं राइट एट्रियम, ये है कि नहीं। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में रह गया तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। सेम थिंग्स वेंट्रिकल्स भी क्या होगा, 2 रूम होता है कि नहीं। वेंट्रिकल्स भी अगर राइट में रह गया तो राइट वेंट्रिकल्स, अगर लेफ्ट में रह गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एवरीवन अंडरस्टूड। अभी ये समझो, ये जो रूम है, ब्लड को जगह मिल गया, ब्लड को जगह मिल गया। हार्ट का हमें पता है, ये तो डीजे की तरह ऑलवेज बीटिंग, ऑलवेज बीट करता रहता है। बेबी को बेस पसंद है, हार्ट को बीटिंग पसंद है। तो हार्ट एक तरह का डीजे बॉक्स है। डीजे बॉक्स के अंदर जो ब्लड आता जाता है रहता है, ब्लड का एक चांस मिल गया, ब्लड क्या करता है उसके अंदर पार्टी करता है कि नहीं। डीजे बजता है, हार्ट में ब्लड पार्टी करता है, डांस करता है, झूमता रहता है कि नहीं। समझ में आ गया। हाँ, अभी ये बताओ, इस रूम में जाने के लिए कौन सा रास्ता है, इस रूम में जाने के लिए, इस रूम से बाहर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। एंट्री एग्जिट हो रहा होता है कि नहीं। कोई भी पार्टी में चले जाओ, कोई भी क्लब में चले जाओ, 2 तरह का एंट्री गेट या फिर एग्जिट गेट होता है। एक है मेन एंट्री गेट, एक है एग्जिट गेट। अगर कोई किसी तरह का एंट्री गेट में पुलिस घुस गया तो क्या होगा, वो भागने के लिए एक और रास्ता होता है, एग्जिट, है कि नहीं। सिमिलरली ये हार्ट भी एक तरह का डीजे है। इसमें जाने के लिए एक और रास्ता, बाहर जाने के लिए एक और रास्ता, एंट्री करने के लिए एक रास्ता, बाहर जाने के लिए भी एक रास्ता, एग्जिट करने के लिए भी। आओ ये समझते हैं। अभी ये देखो, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम कनेक्टेड विद वेना कावा, है कि नहीं। देखो देखो, राइट एट्रियम है कि नहीं। ये जो पाइप इसमें आता है, इसमें आता है। ग्रीन कलर में मैं कर रहा हूं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पूरा सेल से कलेक्ट होके कहा जाता है, ये वेना कावा में आता है। ये ग्रीन कलर में मैं कर रहा हूँ, ये वेना कावा में आता है। ये वेना कावा 2 प्रकार के होते हैं। ये होगा ऊपर वाला, ये होगा ऊपर वाला वेना कावा, ये होगा नीचे वाला वेना कावा, है कि नहीं। नीचे वाला को हम कहते हैं इंफेरियर, ऊपर वाला को हम कहते हैं सुपेरियर। जो ऊपर रहेगा वो सुपेरियर होगा, जो नीचे रहेगा वो इंफेरियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी अगर 5-10 साल में मैं एक तरह का बिजनेस कर रहा हूँ, 5-10 साल में मैं बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तब मैं क्या करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो जाएगा, सुपेरियर, मैं थोड़ा सुपेरियर हो जाऊंगा जो अभी अभी शुरू किया है कि नहीं। जो ऊपर चला गया वो सुपेरियर, जो नीचे रह गया वो इंफेरियर। ये दोनों में क्या होता है, सेल से ब्लड जाता है, सेल से, पूरा बॉडी से सेल से क्या होगा, वेन देखे हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से ही आता है। ये आपको याद है कि नहीं, प्रीवियस क्लास में ये हो गया था। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम था कि बोल रहे थे कि सर आपका कोई चैनल है कि नहीं। यूट्यूब चैनल तो है, और एक चैनल है कि नहीं। मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्ञान वृद्धि। अभी अभी आरआरटी आ गया, जोहो में, जोहो का जो आरआरटी, डिपेंडेंसी ऑलवेज मेक्स अस वीक। डिपेंडेंसी सबु बेले हमको वीक कराए, हाँ ना नहीं। से आमे सबु बेले वी ऑलवेज डिपेंड ऑन द अमेरिकन टेक्नोलॉजी या फिर रशियन टेक्नोलॉजी या फिर अदर कंट्रीज टेक्नोलॉजी। इसलिए हम इंडिया का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो आरआरटी होता है, आरआरटी में भी हमारा एक चैनल है। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का एक चैनल मिलेगा,
आरटाई, अभी आरटाई आ गया, आरटाई का भी चैनल मिलेगा। ठीक है, ये बताओ, जो सेल से पूरा बॉडी जो कलेक्ट होता है, वेन से कलेक्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा से कहाँ जाएंगे? राइट एट्रियम में जाएंगे। हम एंट्री कर गए हार्ट में, हार्ट का ये एंट्री गेट, ये रूम एंट्री गेट है। जहां भी जाओ हार्ट में एंट्री करने के लिए राइट एट्रियम में जाना पड़ेगा। अभी ये समझो, राइट एट्रियम हो गया। अभी राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स इज कनेक्टेड विद, देखो 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 देखो, ध्यान इधर, ये जो रूम है, इस रूम में अगर ब्लड आएगा डांस वांस करके कहाँ एग्जिट होगा? कहाँ एग्जिट होगा? यही पे एग्जिट होगा। मैं ग्रीन 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 मार्कर से कर रहा हूं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, इसमें जाएगा, देन इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, ये तो कनेक्टेड हो गया वेना कावा से, सुपेरियर या फिर इंफीरियर, देन राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड विथ पल्मोनरी आर्टरी। सर पूछोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, ये हम आप तो पढ़ा रहे थे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेन में ही जाता है, लेकिन ये तो पल्मोनरी आर्टरी है, पता है कि नहीं? ये रखो, ये याद रखो, हार्ट में स्पेशल केस है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इसको हम कहते हैं आर्टरी। ये पूरा बॉडी से ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ऐसे ही याद रखना है। ये हार्ट स्पेशल ऑर्गन है कि नहीं? स्पेशल के लिए स्पेशल नाम पल्मोनरी आर्टरी। इसमें डी ऑक्सीजन, आर्टरी में मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन हार्ट में नहीं होगा, हार्ट में उल्टा होगा। पल्मोनरी आर्टरी मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। देन अभी यहां से एंट्री होगा एंड पल्मोनरी आर्टरी से एग्जिट हो जाएगा। ये देखो, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट में एंट्री करने के लिए कौन है? पाइप कहाँ है? ब्लड कहाँ कब आएगा? कहाँ से आएगा? जो डीजे के लिए, नाचने के लिए कहाँ से आएगा? ये पल्मोनरी वेन के लिए है, पल्मोनरी वेन से आएगा। कहाँ से? लंग्स के आएगा, लंग से आएगा। क्यों? पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, ये चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या 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 होगा ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रेस्पिरेशन चैप्टर देख सकते हो। लंग्स में जाके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एक्सचेंज हुआ था हार्ट लंग्स के बीच, जो हम पढ़ते थे, जो ग्रेव्स का रूम, इसमें क्या होगा? वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन को पकड़ के ले आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां से आएगा? पल्मोनरी वेन में आएगा। पल्मोनरी वेन में आके कहां जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में एंट्री होगा, ये एंट्री गेट। लंग्स, अगर लंग्स से आएगा तो एंट्री गेट होगा लेफ्ट एट्रियम। इसलिए मैं कह सकता हूं लेफ्ट एट्रियम आर कनेक्टेड विथ पल्मोनरी वेन। अभी ये समझो, सर आप भी बोल रहे थे कि वेन में तो डीऑक्सीजनेट जाता है, मैं ये भी बोला था हार्ट इज द स्पेशल ऑर्गन, इसलिए मैं क्या करूंगा? इसको उल्टा नाम दूंगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो इसको हम कहते हैं वेन, पल्मोनरी वेन। देन ये बताओ, लेफ्ट एट्रियम तो चला जाएगा ब्लड कहां तक? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, इस रूम में आ जाएगा। अगर इस रूम में क्या होगा? कभी चेकिंग फेकिंग हो गया, पुलिस आ गया तो क्या होगा? इसमें भी तो थोड़ा एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट कहाँ है? इसको मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, रेड मार्कर से कर रहा हूँ। क्यों? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, है कि नहीं?
अगर एग्जिट होने के लिए रास्ता कहाँ है, यहाँ है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां से एग्जिट होता है, जो ब्लड कहां से एग्जिट होता है, एरोटा। देखें ये पाइप का नाम है एरोटा, इसलिए मैं ये लिख सकता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहां जाएगा, कहां से एग्जिट करेगा, एरोटा में। एरोटा 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 में, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया स्ट्रक्चर। फिर से रिवीजन कर देते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा फिस्ट की तरह। एट्रियम क्या है, फर्स्ट फ्लोर को हम कहते हैं एट्रियम। अगर राइट साइड में वो एट्रियम है, इसको हम कहेंगे राइट एट्रियम। अगर लेफ्ट साइड में है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल क्या है, इसको हम ग्राउंड फ्लोर को, ग्राउंड जो 2 फ्लोर होते हैं ना, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे कि नाम देते हैं शांति भवन, बेहरा हाउस, शांतिलता अपार्टमेंट, ऐसे नाम देते हैं। ऐसे ही हार्ट का भी नीचे वाला रूम एक नाम है, जो ग्राउंड फ्लोर, इसका नाम है वेंट्रिकल्स। अगर राइट में रहेगा तो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में है इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर सेल से मैं आ रहा हूँ, अगर कोई भी बॉडी सेल से आ रहा हूँ, हाथ से आ रहा हूँ, ये हाथ से या फिर लेग से या फिर सर से, कोई भी सेल से मैं आ रहा हूँ, हार्ट में एंट्री कहां से करूंगा, या फिर चाहूँ तो मैं सुपेरियर वेना कावा से एंट्री कर सकता हूँ, या फिर इंफीरियर वेना कावा से एंट्री कर सकता हूँ, है कि नहीं। इसलिए राइट एट्रियम इज कनेक्टेड विथ वेना कावा, से वो सुपेरियर हो या फिर इंफीरियर हो तो वेना कावा ही है। देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल आने के बाद एग्जिट कहाँ है, एग्जिट है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाके, पल्मोनरी आर्टरी में जाके लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से पल्मोनरी वेन होके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विथ पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल कनेक्टेड विथ पल्मोनरी आर्टरी। याद रखने में कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये अगर इसमें घुस गया, कोई पुलिस आ गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ब्लड कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, एरोटा देके निकल जाएगा, है कि नहीं। एग्जिट मार लेगा हार्ट से। ये तो हो गया। अभी और थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट होते हैं। अभी ये समझो, ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, पिक्चर को देखो। ये इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब क्या है, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, याद रहेगा कि नहीं। हार्ट का 4 रूम होते हैं, 2 ऊपर रूम, ऊपर महला खाली है कहते हैं कि नहीं। ऊपर रूम हम कहते हैं एट्रियम, या गर्ल्स का रूम है, ऊपर महला खाली गर्ल्स का, इसलिए हम कहते हैं इसको एट्रियम। अगर राइट में रह गया तो राइट एट्रियम, लेफ्ट में रह गया तो लेफ्ट एट्रियम। अगर नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को लड़कियों का दिमाग घुटने में है, नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अगर राइट में रह गया तो राइट वेंट्रिकल्स, अगर लेफ्ट में रह गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स। नाम में कोई प्रॉब्लम है, ये दोनों राइट साइड, राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नाम में कंफ्यूज हो गए तो वो तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये समझो, ये होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है सर, ये आपने क्या लिख दिया है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, कभी वाल्व का भी कितने प्रकार के होते हैं, वो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूं। लेकिन अभी ये याद रखना है, वाल्व हमें पता है कि नहीं। मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, वाल्व एक तरह का कंडक्टर जैसा होता है। कंडक्टर हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर ब्लड इसमें आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ग्रीन मार्कर में मैं कर रहा हूं, अगर इसमें ब्लड आके कहाँ चला गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल चला गया,
तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्यों? वाल्व बंद कर देगा। कंडक्टर कहेगा नहीं 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 ना मुन्ना ना, यहाँ नहीं आ पाओगे, जो चला गया वो चला गया, वो रिटर्न कभी नहीं होगा। आपका रास्ता राइट वेंट्रिकल देके पल्मोनरी आर्टरी जाना है, इसलिए आप रिटर्न नहीं आ सकते, है कि नहीं? ये होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, है कि नहीं? कभी अगर मैं मर गया तो क्या क्या होगा? क्या होगा? मैं यमराज चला जाऊंगा, यमराजपुर। यमराज क्या करेंगे? मुझे भेजेंगे? कभी नहीं। अगर चला गया तो गया, मतलब बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ट्राइकस्पिड वाल्व समझ में आ रहा है कि नहीं? जो राइट एट्रियम में एंट्री ले गया, देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंट्री हो गया, तो राइट वेंट्रिकल से वो रिटर्न नहीं जा पाएगा, वो एग्जिट होके ही जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? इसलिए ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तीन तरह का लेयर होते हैं, तीन फ्लावर का, जो हम क्या कहते हैं उसको, ओडिया रंधा को जो पाखुड़ा बोली सीधा। एक काम करते हैं, भाल्व का एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैं भाल्व के बारे में, भाल्व कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या है जो परफेक्ट काम करता है भाल्व, कैसे वो ब्लड को रोक देता है। नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं जाओगे, अगर आ गए तो इफ यू कम हियर देन डोंट गो बैक। देन ये देखो फिर से, ये भी, इसका भी नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व मतलब ये जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाने में एक तरह का एक गेट आता है, एक गेट, इसको हम ये गेट को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। ध्यान से देखो ये फिगर को, ये जो गेट आता है, ये जो गेट आता है इसको हम कहते हैं वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। दो पर्दे जैसे लेयर होते हैं, ये भी एक तरह का वाल्व है। लेफ्ट एट्रियम कहेगा अगर ब्लड तुम जा रहे तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डोंट कम बैक, आना नहीं है। अगर जाना है, रेड मार्कर से मैं कर रहा हूं, क्यों? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, अगर इसमें अगर ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम छोड़ के लेफ्ट वेंट्रिकल में, अगर इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो ये ब्लड रिटर्न नहीं हो पाएगा, रिटर्न नहीं हो पाएगा। क्यों? ये जो वाल्व होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर कहेगा ना मुन्ना ना, तुम्हारा रास्ता यहाँ है, यहाँ नहीं। आ रहा है ना समझ में? अभी ये हो गया। अभी एक भी और भी जो होते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व्स, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जाने के लिए ये एक तरह का गेट है। अगर ऐसे समझो, अगर ये ब्लड जाएगा, अगर इसमें गेट नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड फिर से चलाएगा, इसलिए यहाँ गेट है। सेम थिंग्स, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एरोटा में, लेकिन यहाँ अगर गेट नहीं होगा तो रिटर्न आ सकता है कि नहीं? इसलिए भी एक तरह का गेट है। ये गेट को, अगर ये एरोटा में जाने के लिए, इस गेट को हम कहते हैं एरोटिक बल्ब, इसको हम कहते हैं एरोटिक बल्ब। अगर पल्मोनरी में जाने के लिए इसको हम कहते हैं पल्मोनरी बल्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये समझो इसका काम क्या है। स्ट्रक्चर तो हो गया, इसका फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन, फंक्शन ऑफ द हार्ट। फंक्शन क्या है? मैं बता रहा था आपको, मैं बता दिया था। अगर ये हार्ट है, हार्ट का 4 रूम, 2 ऊपर वाला महला जो गर्ल्स का होता है, ऊपर वाला महला खाली है, मतलब एट्रियम। ये राइट में रहेगा तो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट एट्रियम। लड़कियों का दिमाग घुटने में है, इसलिए ये ग्राउंड फ्लोर का हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अगर राइट में रहेगा तो राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है कि नहीं? और एक बात मैंने बताया था, जो सेल से, कोई भी सेल, कोई भी बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? एंट्री, हार्ट में एंट्री करने के लिए कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा, थ्रू वेना कवा।
वेना कावा में आएगा। वो वेना कावा सुपेरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आए, लेकिन आए राइट एट्रियम में आए। राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम में जाने के लिए रास्ता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आएगा, ये ब्लड यहाँ जाएगा। राइट वेंट्रिकल अगर कंस्ट्रक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, राइट में। देखो ये देखो, इसमें फिगर है कि नहीं, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा। मैं आपको बता दिया था, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है कहाँ तक, लंग्स तक। ये मैं फिगर ऐसे कर रहा हूं, ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन नहीं कहेंगे, पल्मोनरी वेन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्गन है। मैंने बता दिया था, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो इसको हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काम कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। अगर तुम ऑफिसर बन जाओगे तो पियोन का बात नहीं मानोगे। अब ये देखो, ये कितने बड़ा ऑफिसर, लेकिन वो पियोन जैसा काम कर रहा है, डीऑक्सीजनेट को ले रहा है कि नहीं। लंग्स में जाने के बाद, लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा ब्लड। ऑक्सीजनेटेड अगर हो जाएगा तो क्या होगा, ये एंट्री करेगा यहीं पे, है कि नहीं। पल्मोनरी वेन, ये छोटा 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 जो दिख रहा है पल्मोनरी वेन, इसका भी स्पेशल नाम है, इसका भी स्पेशल नाम है पल्मोनरी वेन। देखो ये वेन हो रहा है, पियोनो, ये पियोनो है, लेकिन ऑफिशियल जैसा काम कर रहा है। अगर कोई ऑफिसर जैसा काम कर रहा है कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ले रहा है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबको चाहिए। देन ये कहाँ आएगा, ये आएगा, इसमें आएगा, इसमें रास्ता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आ सकता है, बाई का स्पीड वाल्व क्रॉस करके। लेफ्ट वेंट्रियम में कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एरोटा में जाएगा, एरोटा में जाएगा, एरोटा, इसको हम कहते हैं एरोटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, जाके जाके कहाँ जाएगा, हर कोई सेल में जाएगा, हर कोई बॉडी पार्ट में जाएगा, और कोई बॉडी ऑर्गन में जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम कहते हैं इसलिए सेल में गया। फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं। सेल से क्या हो रहा है, सेल से क्या हो रहा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से जाएगा। क्यों, ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वेन हमारा क्या ग्रीन ग्रीन जैसा दिखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, हमें पता चल गया, पता चल जाता है ये तो वेन है, ये तो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन ग्रीन है कि नहीं। कभी कभी देखो अपनी वेन को ग्रीन ग्रीन जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ग्रीन मार्कर यूज कर लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा, लेकिन वेना कावा देके जाएगा, वेना कावा थ्रू वेना कावा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में क्या होगा, एंट्री करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करके राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल में, ये ग्रीन में मैं कर रहा हूँ, ग्रीन में कर रहा हूँ, ये ग्रीन में कर रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ये ग्रीन मार्कर अभी जरूरत नहीं है, क्यों, ये तो ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, रेड मार्कर अभी चाहिए। ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन दिखने में रेड कलर जैसा दिखता है, इसलिए कलर का कोई ये नहीं है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं, समझ में थोड़ा आसान होगा इसलिए। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, एरोटा देके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल को चाहिए, इसलिए सेल को मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी
अभी ये एक बात नोटिस किया आपने, देखो अगर बॉडी में सेल से ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट में जा रहा है, फिर से हार्ट से एग्जिट करके लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर से हार्ट में एग्जिट करके फिर से सेल में आ रहा है कि नहीं? मतलब ब्लड को पता है वह रास्ता ब्लड को पता है कहाँ कहाँ जाना है, किधर किधर जाना। भाई गूगल मैप भी फेल है ब्लड के आगे, है कि नहीं? ये समझो ब्लड हार्ट में टू टाइम्स हार्ट में जाके फिर से आ रहा है, एंट्री करके एग्जिट कर रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट इज द डबल सर्कुलेशन। लेकिन फिश में देखोगे, फिश मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी पानी पानी। फिश में देखोगे तो होगा वन सर्कुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि फिश में ये हार्ट ऐसा नहीं होता है, हार्ट दो रूम जैसा होता है, एक है एट्रियम, ऊपर मोला खाली है, वेंट्रिकल्स, लड़कियों का दिमाग घुटने में है कि नहीं? ये दो रूम होता है। ब्लड फिश में ब्लड क्या होगा, यहीं से आएगा एट्रियम में चला जाके वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा सेल में, लेकिन एक बार आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, डबल डबल ब्लड दो बार जा रहा है हार्ट के अंदर। अगर सेल से आएगा, सेल में जाएगा तो हार्ट में टू टाइम्स घूम घूम के जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ऐसे ही अगर मैं ये बात करूं फ्रॉग का, हाँ पहले ये याद रखो, फ्रॉग का 3 ऐसे ऐसे, इसको हम ऐसे बना देते हैं, एट्रियम एट्रियम वेंट्रिकल्स। क्योंकि फ्रॉग को कोई चिंता नहीं है कहाँ ऑक्सीजन आए ना आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए या फिर ना आए, क्योंकि एक स्किन, मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन ले जा सकता है, एक है लंग्स, हमारे तरह लंग्स में भी ले सकता है, एक है गिल्स, गिल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्यों? क्योंकि लार्वा स्टेज में गिल्स में रेस्पिरेशन करता है कि नहीं? इसलिए फ्रॉग का बॉडी में, जो फ्रॉग का बॉडी होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसलिए इसलिए क्या होगा, ये फ्रॉग का हार्ट, ये है एट्रियम, राइट में रहेगा तो राइट एट्रियम, लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट एट्रियम, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, है कि नहीं? फ्रॉग का जो सेल होता है, सेल से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ग्रीन में मैं लिख रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, राइट एट्रियम में आएगा, फिर से राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा, हमें पता है राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में तो जाता है, फिर से ये क्या होगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स के जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेंट्रिकल से आएगा, लेकिन ये समझो वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, क्यों? ये जो आएगा सेल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मिक्स आता है, क्यों? मैं पहले बता दिया था, फ्रॉग का कोई ऑक्सीजन कमी नहीं है, वो भी बहुत हरकत भी नहीं करता है, एक जगह ऐसे ही रहता है कि नहीं? कभी जरूरत पड़ी तो कूदता है और एक जगह,
अगर इसमें भी कोई हकीकत कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर से कूद के और कहीं चला जाता है कि नहीं। इसलिए उसे जरूरत नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्किन से भी ले जाता है वो, लंग से भी ले जाता है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। इसलिए ये जो आता है ना सेल में आता है ना, इस ये क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है सेल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, मतलब इसमें मिक्स, सेल में मिक्स जा रहा है। जिस जो सेल को ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, नहीं तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में। डबल सर्कुलेशन क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है। फिश में होगा सिंगल सर्कुलेशन। क्यों? फिश का हार्ट 2 रूम, फिश का जो हार्ट होता है ना 2 रूम, ये जो रूम है ना, रूम का रेंट कोई नहीं देता। ये एक तरह का फ्री रूम, ब्लड के लिए फ्री। अगर हम घुस जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कोई जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैट घुस गया, जो चर्बी कहते हैं, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, अगर ये घुस गया तो प्रॉब्लम है। ब्लड के लिए सही है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिश का रूम, हार्ट का रूम 2 चैम्बर, इसलिए एक है एट्रियम, एक है वेंट्रिकल्स। हम ये भी कहते हैं फिश हार्ट इज लेजी बट फिश इज एक्टिव, है कि नहीं? है कि नहीं? देखते होंगे फिश कभी नहीं रुकता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वहां से वहां से यहाँ, ऐसे ही घूमता रहता है फिश। लेकिन फिश का जो हार्ट होता है ना, लेजी। लेकिन हम आवर हार्ट इज एक्टिव, लेकिन ह्यूमन बींग्स आर लेजी, हम लेजी है। हार्ट 3 रूम जैसा, एक है 2 एट्रियम, एक है वेंट्रिकल्स। फ्रॉग को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो इस वैसे ही लेजी है, वो स्किन से भी ऑक्सीजन ले जाता है और लंग से भी ऑक्सीजन ले जाता है। इसलिए 2 एट्रियम है, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। इसमें मिक्स हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, और मिक्स ब्लड ट्रांसफर होता है सेल में। अभी ये बताओ बर्ड्स का क्या होगा? बर्ड्स का हार्ट क्या होगा? 4 चैम्बर या फिर 2 चैम्बर या फिर 3 चैम्बर? बर्ड्स का क्या होगा? देखो, बर्ड्स फ्लाई करने के लिए बहुत सारे एनर्जी चाहिए सेल को। अगर मैं उड़ रहा होता तो मेरे हाथ और पैर को और ज्यादा एनर्जी, अभी तो जो एनर्जी चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन और ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि मैं उड़ रहा हूं, है कि नहीं? जो माइग्रेट होते हैं वो कभी रुकते नहीं। अगर एक बार टेकअप कर लिया तो लैंड कब होगा पता नहीं बर्ड्स का, है कि नहीं? होता है कि नहीं? इसलिए इसका हार्ट क्या होगा? हमारे हार्ट जैसा होगा, नहीं तो सेल को एनर्जी ठीक से नहीं मिलेगा। बर्ड का हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स, है कि नहीं? इसको भी हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स को चाहिए एनर्जी, चाहिए, नहीं तो नहीं उड़ पाएगी। अगर मछली जैसा होगा, उछल कूद करेंगे बहुत कम टाइम, लेकिन उसके बाद कम टाइम उड़ेंगे। अगर मछली जैसा हार्ट होगा तो कम टाइम उड़ेंगे, फिर से गिर जाएंगे। सब बॉडी काम नहीं करेगा यार। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे ब्लड कैसे, अगर कोई भी कभी भी अगर मेरा नाइफ में अगर कट गया हाथ, मैं बता दिया था कुछ होते हैं जो प्यार के सागर में डूब जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते, वो क्या करते हैं? हाथ काट लेते हैं। अगर हाथ कट गया तो फिर से वो कैसे रिपेयर होता है? अगर हाथ तो कट गया, लेकिन हार्ट अगर कट गया तो ब्लड तो सारे के सारे चले जाएंगे बाहर। अगर ब्लड सारे के सारे चले गए तो क्या होगा? जोमेटो वाले नहीं रहेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था ब्लड एक तरह का जोमेटो पार्टनरशिप, डिलीवरी पार्टनर है। कोई भी चीज को डिलीवरी करना है, कहां से कहां तक फाइनल होता है ये। अगर हाथ कट गया तो ब्लड तो सारे ब्लड बॉडी में जो
7-8 लीटर होते हैं, ये बॉडी में तो कहाँ जाएंगे, हाथ से पकड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा हो गया होता तो मैं तो चाइल्डहुड से भी मर जाता, क्योंकि मैं कितने बार गिरा हूँ, कितने बार उठा हूँ, कितने बार मेरे ब्लड चले गए, कितने बार एक्सीडेंट होके मैं जिंदा हूँ, है कि नहीं, मैं तो मर गया होता। इसलिए ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ब्लड कैसे रुक जाता है, क्लॉट कैसे हो जाता है, रुक जाता है कैसे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हाँ, टेलीग्राम चैनल लिंक एंड RTI चैनल लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल में। थैंक यू।